दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। बड़ी खबर हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से आयरन लेडी इंदिरा हृदय हुई पंचतत्व में विलीन। हल्द्वानी उत्तराखंड की सर्वमान्य नेत्री आयरन लेडी के नाम से विख्यात इंदिरा हृदय पंचतत्व में विलीन हो गई। कांग्रेस भवन स्वराज्य भवन में दर्शनार्थ रखी उनके शव को लाखों लोगों ने नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित अनेक राजनीतिक हस्तियों ने उनके दर्शन कर पुष्पांजलि भेंट की। तत्पश्चात उनकी शव यात्रा हल्द्वानी की सड़कों पर होती हुई रानीबाग चित्रशीला घाट पहुंची। लाखों लोगों ने भरे नेत्रों से जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा नारों से हल्द्वानी का आकाश गुंजायमान कर दिया। नम आंखों से लोगों ने अपनी इंदिरा अम्मा को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि इंदिरा हृदय क्षेत्र में विकास का दूसरा नाम थी। अंतिम दर्शन के दौरान क्षेत्र की जनता बिलखते हुए कह रही थी कि हाँ, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। शव यात्रा में मौजूद हर व्यक्ति की आंख नम थी और राजनीतिक वातावरण में शून्यता तिर गई थी। इंदिरा हृदय के जाने के बाद क्षेत्र की राजनीति में एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब कौन दुखियों का पुकार सुनेगा और कौन रुके हुए विकासों को पूरा करेगा। लोग कहते हैं, सुने हैं कि गए कि इंदिरा अम्मा अब तुम हमेशा यादों में जीवित रहोगी। हमारे संवाददाता उमेश सिंह राणा की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी 24। यहाँ पर आए तो किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी जा रही है? भाजपा के लोग भी यहाँ पर से दिक्कत दे रहे हैं, तो किस प्रकार आप भी यहाँ पर सिलेक्शन दिया? उत्तराखंड की राजनीति में एक विशेष स्थान इंदिरा जी का है, विशेष रूप से रहा है। इंदिरा जी वरिष्ठतम विधायकों में हाउस का प्रतिनिधित्व इस रूप में करती थी। कई बार हम जब नेताओं की चर्चा करते हैं तो नेताओं में होता है कि नेता मन से बड़ा है, कद से बड़ा है या पद से बड़ा है। इंदिरा जी में तीनों गुण थे। वो मन से भी बड़ी नेता थी, पद में भी बड़ी नेता थी और कद में भी बड़ी नेता थी। और उन्होंने ये हाउस के अंदर हाउस के बाहर करके दिखाया। उन्होंने न केवल राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक प्रतिबद्धता यदि आवश्यकता पड़ी तो जनहित में, समाज हित में उसको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए और ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं। आज मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भगवान अपने चरणों में उनको वास दे, स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति कहेंगे। जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक दिग्गज नेता खो दिया, सारे कांग्रेस परिवार के साथ है, तो किस प्रकार से श्रद्धांजलि या आगे की जो पूर्ति कैसे करेंगे उसको? देखिए, इंदिरा जी एक ऐसी शख्सियत जो एक मजबूत शख्सियत के रूप में जानी और पहचानी जाती थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक जीवन जीने का काम किया। इस प्रदेश को, और न सिर्फ इस प्रदेश को बल्कि यूपी में रहते हुए या देश की राजनीति में उनका एक अहम योगदान था। आज से 2 दिन पहले भी उनकी एकमात्र चिंता यही थी कि इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो मौजूदा आने वाले चुनाव है उसके बारे में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से वो इस देश के, इस प्रदेश के किस तरीके से काम आ सके, उनकी हमेशा चिंता ये बनी रहती थी। बहुत से उतार और चढ़ाव माननीय इंदिरा जी ने देखे, लेकिन मैंने हमेशा एक बात देखी कि आयरन लेडी की तरह वो मजबूती के साथ न सिर्फ अपने कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचती थी बल्कि पूरे प्रदेश के बारे में उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता हमेशा नजर आती थी। जिस तरीके से क्षति निश्चित ही एक बहुत बड़ा लॉस जहां कांग्रेस पार्टी को है, वहीं इस प्रदेश को भी, प्रदेश ने भी एक मजबूत नेता को खोया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षति पूरी होनी बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनका सोच थी इस प्रदेश के बारे में, उसको मजबूती से हम आगे लेकर चलें। बहुत बहुत दिग्गज नेता खो दिया अगर, ठीक है, जो विकास की देवी हल्द्वानी की पूर्ति तो नहीं कर पाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उनके साथ, उनके परिवार के साथ है? देखिए, इंदिरा जी के रूप में हमने प्रदेश का एक बहुत बड़ा नेता है उनको
मुझे इंदिरा जी के साथ मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। तो जिस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करती थी, उसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारा बड़ा हौसला रहता था और हम अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ, इस भरोसे के साथ कहते थे कि हमारे पीछे इंदिरा जी खड़ी है। वो पक्ष और विपक्ष में सेतु का काम करती थी और उनके संसदीय ज्ञान का लोहा पक्ष और विपक्ष सब लोग मानते थे। एक ऐसी क्षति है कि पहले तिवारी जी के रूप में और इंदिरा जी के रूप में जो अपूरणीय है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियाँ आती हैं, उन विषम परिस्थितियों में भी जिस तरीके से उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझे मिला और मेरे साथ खड़ी रही, तो मुझमें भी ताकत हुई उन तमाम परिस्थितियों से लड़ने की। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में इंदिरा जी के सर दिल्ली की बैठक में आप के जाने के परिप्रेक्ष्य में अपनी सर बात करूं। दिल्ली की बैठक में उनके साथ आप थे, अंतिम बात क्या उनसे हुई थी, इंदिरा जी से क्या वार्ता हुई थी? देखिए, बैठक होने के बाद हम उत्तराखंड सदन में आए और हम उन्हीं के कक्ष में बैठे। रात 12:15 बजे तक हम वहीं रहे। हमने साथ में खाना खाया और उसके बाद आइसक्रीम और आम, उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम लाई हूँ, आम लाई हूँ, से खाइए। और उन्होंने कहा कि मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, तो कैपुचिनो कॉफ़ी फिर उसको मंगाया गया। उस कॉफ़ी को सब लोगों ने पिया और बड़ा हंसी खुशी से जो है बातचीत हो रही। मुझे क्या पता था कि सुबह तक जो है इंदिरा जी हमारे लिए उनके साथ बिताया हुआ हर क्षण बरबसिया।